प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ बच्चों, आज हम आपके ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट का अध्याय संख्या 5 है, जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। जनसंख्या प्रवास क्या होता है? प्रवास होता है, वैसे तो देखें तो प्रवास एक रहने का स्थान भाई, जहाँ पे हम स्थायी रूप से निवास करने लग जाएं या रहने लग जाएं, वो प्रवास है हमारा। ठीक है। मानव विकास मतलब मानव समाज या मानव स्वयं अपना किस प्रकार से विकास करता है, कैसे वो अपने जीवन में किस प्रकार के विकास से अपने बदलाव लाता है। ठीक है। तो देखो, पहला पॉइंट है आपका, वो है जनसंख्या, प्रवास एवं संकल्पना। जनसंख्या, प्रवास, संकल्पना। अब देखो, संकल्पना क्या है? संकल्पना का अर्थ है धारण करना या फिर आप ये ऐसे कहते हैं कि एक संकल्प लेना। ठीक है। या उस एक तरह से कोई उसके विचारों को एक जगह एकत्रित करके या उसका मॉडल बनाना। ठीक है, संरचना। ठीक है। मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक गतिशील प्राणी है। मानव क्या है? आप भी जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। क्यों है? क्योंकि वह क्या है, समाज में रहता है, यह समाज में उठ बैठ करता है, इसलिए उसको सामाजिक प्राणी कहा गया है। मगर सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ में मानव एक क्या है, गतिशील प्राणी भी है। गतिशील यानी मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करता है, गति करता रहता है। ठीक है। वस्तुतः मानव विकास के प्रत्येक अवस्था में गतिशीलता जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता रही है। वस्तुतः मानव विकास यानी मनुष्य के विकास में प्रत्येक अवस्था में यानी हर अवस्था में, मानव की बाल्य अवस्था से लेकर जो अवस्थाएं होती है, प्रौढ़ अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्धा अवस्था है, उनमें अनेक प्रकार की वो क्या करता है, गति करता रहता है। जो एक किसकी है, आधारभूत विशेषता, किसकी? जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता है। ठीक है। अतः मनुष्य प्रागैतिहासिक काल से ही विभिन्न प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारकों से प्रभावित होकर एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि मनुष्य है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है। तो वो क्यों करता है? क्योंकि उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। राजनीतिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, राजनीतिक धार्मिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर आदमी दूसरे स्थान पर प्रवास करता है या जाता है तो क्यों जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये जो अभी मैंने कारण बताए हैं, उनमें से एक ना एक कारण हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। ये हो सकता है ज़्यादा भी हो, मगर एक तो पक्का ही मिल जाएगा आपको देखने को। जैसे अगर हम किसी स्थान पर रह रहे हैं तो वहाँ पे मान लो कि शिक्षा का स्तर कम हो या रोजगार के साधन कम हो, तो हम क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर जाके वहाँ पर रहने लगते हैं। यानी हम क्या हो गए, उस स्थान के प्रवासी हो गए। ठीक है। आज जब गतिशीलता के अधिक अवसर उपलब्ध है तो स्थानांतरण मानव इच्छा का कारण बनता जा रहा है। जैसे जैसे मानव अपनी गति करता है, वैसे वैसे क्या है, मनुष्य को स्थानांतरण की आवश्यकता अधिक बढ़ती है। क्यों? गति वहीं पर कर सकता है जहाँ पर साधन संपन्न जगह हो या
ये कह सकते हैं जहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध हो, शिक्षा के साधन उपलब्ध हो, चिकित्सा के साधन उपलब्ध हो और सामाजिक न्यायिक सभी तरीके से एक सुदृढ़ स्थान हो, ठीक है, वो वहीं पे अपना गति करता है या विकास करता है। इसलिए प्रवास को सामान्य जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कुछ निश्चित संख्या में मनुष्यों के परिवर्तन के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि बसने के लिए चुने गए स्थानों एवं छोड़े गए स्थानों ही दोनों ही समाजों के सामाजिक व्यवसायिक जानिए संरचना में भी परिवर्तन के कारण के रूप में समझा जाता है। अब जो ही हम एक हमारा जो मूल स्थान है उसको छोड़ते हैं तो उसके पीछे क्या कारण होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सामाजिक, मान लो किसी प्रकार से समाज का कोई दबाव हो किसी परिवार पर, तो वो परिवार क्या है, वह स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। या व्यवसायिक धंधे के हिसाब से, मान लो कोई काम धंधे के हिसाब से बाहर चला जाता है, ठीक है। जिनकी ये संरचना या वहाँ की जो जनसंख्या की जो संरचना है, बसावट है, उसके कारण भी वो बाहर जा सकता है, ठीक है। में भी परिवर्तन के कारण के रूप में समझा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रवास को क्या, जनसंख्या के प्रवास की क्या संकल्पना की है वो बता रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार है कि प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है, यानी जो हमारा स्थान है वहाँ की प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है। जो ही हम एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान जाते हैं तो हमारा जो मूल स्थान है वहाँ पर कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग होती है और हम जहाँ जाते हैं वहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग होती है, मगर हम वहाँ जाकर के उन भौगोलिक परिस्थितियों को अपनाते हैं और वहाँ के प्रवासी के रूप में वहाँ रहने लगते हैं, ठीक है। जबकि हमारे क्या है कि जो पहले मूल स्थान था वहाँ के जो कल्चर थी या वातावरण था वो हम त्याग करके दूसरे स्थान के जो कल्चर है, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनको हम अपनाते हैं, ठीक है। यह परिवर्तन हम जरूर आता है, ठीक है। तो यह आगे बोल रहे हैं कि जिनमें रहने का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान दोनों भी भिन्न होते हैं, जहाँ पर रहने वाला भी और जो मूल स्थान, अपना मूल स्थान है, वो दोनों ही भाई जहाँ पर हम पहुँचेंगे वो और मूल स्थान जहाँ से हम छोड़कर जा रहे हैं वो दोनों ही स्थान क्या होंगे, भिन्न होंगे। इस प्रकार का प्रवसन अधिकतर स्थायी होता है क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप में से परिवर्तित हो जाता है। अब देखो आपके एक प्रवास की परिभाषा दी है जिनका नाम है बोग महोदय। बोग महोदय इन्होंने प्रवास की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही
प्रवसन कहलाता है। यानी बोग महोदय कहते हैं कि एक मानव समुदाय या चाहे तो पूरा मानव समुदाय या वो पूरा या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग करके किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवसन कहलाता है, या वहाँ का वो क्या बन जाता है, प्रवासी बन जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखो, प्रवास के प्रकार। अब बोग महोदय के जो परिभाषा है उसको आप एक बार अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद में आपको इस पार्ट से छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, और जितने आप अधिक क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर पार्ट से छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए तो आपका पार्ट स्वयं ही क्लियर होता जाएगा। अब देखो, प्रवास के प्रकार। प्रवास दो प्रकार के होते हैं। प्रवास पहला है वो है आपका उत्प्रवास, और दूसरा है वो है अप्रवास। अब देखो, उत्प्रवास क्या होता है और अप्रवास क्या होता है। उत्प्रवास वह प्रक्रिया है, यानी स्थानांतरण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक स्थान से, ठीक है, मनुष्य दूसरे स्थान को जाते हैं। जैसे हम मान लो मूल स्थान जहाँ के निवासी हैं, हमारा मूल स्थान जहाँ है वहाँ के जो हम निवासी हैं, वहाँ से हम अगर किसी स्थान दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वो कौन सा प्रकार है, उत्प्रवास है। और अप्रवास, जैसे आपने ये सुना होगा कि हमारे भारत से ब्रिटेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, बांग्लादेश या अन्य देशों में व्यक्ति जाते हैं और वहाँ पर कार्य करते हैं, वो तो है उत्प्रवास। ठीक है, जिसमें देखो आपको ये बता दूं कि यूरोप से उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में गमन हुआ है। ठीक है, अप्रवास आगमन की प्रक्रिया, यह भी एक आगमन की प्रक्रिया है, आने की, वो तो ही जाने की, यह है आने की। ठीक है, आगमन की प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से मानव किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं। जैसे हमने यह देखा है कि हमारे अभी एक पीछे मुद्दा उठा था कि जो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं उनको भारत से निकाला जाए। ठीक है, तो वो क्या है कि बांग्लादेश से आके हमारे भारत में बस गए और वो यहाँ के क्या हो गए, प्रवासी हो गए। ठीक है, और उसे प्रवास का कौन सा रूप दे दिया, अप्रवास, आने वाले, और उत्प्रवास, बाहर जाने वाले। ठीक है, अब देखो इसमें मानव प्रवास के पक्ष भी हैं, वो है आपके 5। कितने प्रवास के पक्ष हैं, 5। अब कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मानव प्रवास का अध्ययन विभिन्न पक्षों में किया जा सकता है, जिसमें प्रवास का क्षेत्र, अवधि एवं प्रवासन करने वाले लोगों की संख्या, आयु, लिंग, धर्म, प्रजाति आदि प्रमुख है। इन पर ये प्रवास की जो पक्ष हैं वो इन चीज़ों पर आधारित है कि भाई वहाँ की संख्या कितनी है, आयु क्या है, लिंग क्या है, धर्म क्या है, प्रजाति क्या है, और जो हमारे अवधि कितने समय के लिए है। ठीक है, करने वाले लोग कितने समय के लिए आए हैं, या क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये सभी प्रवास के पक्ष हैं, वो 5 रूपों में इसको प्रकट किया गया है या बताया गया है। ठीक है, पहला है मानव प्रवास के पक्ष के
पक्ष। अब पहला पक्ष है आपके वो है देश पक्ष, देश पक्ष। दूसरा है वो है काल पक्ष, और तीसरा है आपके वो है कारण पक्ष। ठीक है, और चौथा है वो है संख्या पक्ष, और पांचवा है वो है आपके स्थिरता पक्ष। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एक के बारे में विस्तार से आपको बता देता हूँ मैं कि देश पक्ष क्या है, काल पक्ष क्या है, कारण पक्ष क्या है, संख्या पक्ष क्या है या स्थिरता पक्ष क्या है। देखो जो देश पक्ष है इसमें यह बात है कि देश पक्ष ये होता है कि इसमें यह विचार किया जाता है कि जनसंख्या किस प्रदेश या क्षेत्र से कहाँ को प्रवास करती है, किस क्षेत्र में या किस देश में, ठीक है, प्रवास करती है और कहाँ से प्रवास करती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि भाई अगर सीधा सा उदाहरण ले लो, हमारे भारत का ही ले लो कि बाहर से कोई आया है, ठीक है, भारत अन्य देशों से भारत में आया है, तो वो कहाँ से आया है, ठीक है, और किस स्थान पर आया है, ठीक है, वो है देश पक्ष। इसमें क्या होता है कि एक ये देश पक्ष है वो महाद्वीप और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य हो सकता है, या एक देश से दूसरे देश के मध्य हो सकता है, या एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य हो सकता है। इसका कोई सीमांकन नहीं किया गया है, ठीक है ना। और काल पक्ष, इसमें दीर्घकालीन प्रवास, सामयिक प्रवास, दैनिक प्रवास आदि का अध्ययन किया जाता है। दीर्घकालीन, लंबे समय से कौन प्रवास कर रहा है, ठीक है, सामयिक उस समय, ठीक है, और दैनिक प्रवास रोजाना कितने प्रवासी आते हैं बाहर से, ठीक है, आदि का अध्ययन किया जाता है। कारण पक्ष, इसमें जनसंख्या प्रवास के कारणों पर विचार किया जाता है। जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक कारण हो, उनमें से किसी न किसी कारण का इसमें कारण पक्ष में पता लगाया जाता है कि भाई किस कारण से प्रवासी जो है वो आए हैं या बाहर गए हैं, ठीक है ना। अब है संख्या पक्ष। संख्या पक्ष में वहाँ की कितनी संख्या है और बाहर से आए हैं तो कितने आए हैं और अंदर से बाहर गए हैं तो कितने गए, इसमें यह होता है। तो आपको इसको भी मैं आपको इस जो संख्या पक्ष है उसके बारे में आपको मैं बताऊं कि प्रवास की संख्या पक्ष में इस बात का विचार किया जाता है कि किसी देश के बाहर जाने वाली प्रवासी या उत्प्रवासी जनता या बाहरी देशों से आने वाली अप्रवासी जनता की संख्या कितनी है, यानी बाहर से आए हैं तो कितने आए हैं और जो अंदर से यानी इस स्थान से बाहर गए हैं तो वो कितने गए हैं, उनकी संख्या, ठीक है। और अगला है जो आपका है स्थिरता पक्ष। ऐसे प्रवास जिनमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दूं कि हमारे भारत से कुछ लोग, जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अमेरिका जाके बस गए हैं, वो वहाँ की नागरिकता प्रदान कर ली हो, तो वो क्या है इस पक्ष में आते हैं स्थिरता, जहाँ वो जाके स्थिर हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ की नागरिकता लेके वहीं पे बस जाते हैं और वहीं पे रहने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखो स्थानांतरण के प्रकार। स्थानांतरण क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, ठीक है, वो ही स्थानांतरण कहलाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना या जाना, ठीक है। प्रवास मुख्यतः एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे देशों या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होता है। इस आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। स्थानांतरण को कितने भागों में बांटा गया है, पहला है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण। तो मैं आपको यह बता दूं कि स्थानांतरण आपको बता ही दिया कि एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने की जो प्रक्रिया है वो स्थानांतरण कहलाती है,
ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि स्थानांतरण के प्रकार कितने होते हैं। स्थानांतरण इसके 2 प्रकार हैं, ठीक है। पहला प्रकार है वो है अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा है वो है अंतर्देशीय। देखो अंतर्राष्ट्रीय है उसमें क्या है कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में वो स्थानांतरण करते हैं। जैसे हमारे कोई व्यक्ति भारतवासी है, हमारा जो भारतवासी एक व्यक्ति है वो किसी अन्य देश में जाकर रहने लगता है तो वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। और राष्ट्रीय जो है अंतर्देशीय है, उसमें क्या होता है कि एक उस देश की सीमा में ही वो स्थानांतरण करता रहता है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होता रहता है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण जो पहला है वो अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण क्या है। विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में लोगों के होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। भाई स्थानांतरण तो हो गया वहाँ पे जाना, और प्रवास वहाँ पर जाने के बाद में रहना, ठीक है। देश में लोगों के होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण अधिकतर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कारणों से हुआ है। जो हम पीछे बात करके आए थे अभी कि भाई किन कारणों से आदमी एक स्थान से दूसरा स्थान छोड़ता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, राजनीतिक धार्मिक कारण हो सकता है, और साथ साथ में शैक्षिक कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। भाई किसी अगर बच्चे को शिक्षा प्रदान करनी है और उस जो जहाँ पर वो रह रहा है, जहाँ का वो मूल निवासी है, वहाँ पर शिक्षा का अच्छा स्तर नहीं है, तो क्या करते हैं उसके गार्जियन हैं या परिवार वाले हैं वो अन्य स्थान पर जाके रहने लग जाते हैं और अपने बच्चे को उस शिक्षा प्रदान कराते हैं, ठीक है। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक मनुष्य किसी न किसी कारण से प्रभावित होकर स्थानांतरण करता रहा है। वर्तमान में स्थानांतरण रोजगार प्राप्ति के लिए किया जाता था। अब पहले भी क्या था, स्थानांतरण का जो है वो स्थानांतरण पहले भी होता था, ठीक है। प्राचीन काल में भी पहले ज़्यादा इसलिए होता था कि जहाँ पर पानी होता था, ठीक है, पानी का भराव होता था, वहाँ पर खेती के लिए या पशुओं के लिए या अपने अन्य भौतिक सुख सुविधाओं के लिए वो व्यक्ति है वहाँ पानी के किनारे जाकर बस जाता था, ठीक है। अगर वहाँ से पानी की समस्या आ गई वहाँ पर या पानी ख़त्म हो गया वहाँ पर, तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता था। मगर आज जो समय है वो तो और ज़्यादा ही इस भौतिक सुख सुविधाओं को और ज़्यादा अपनाता चला गया है। जैसे वहाँ पर एक यातायात के साधन नहीं है, संचार का साधन नहीं है, या शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं है, तो वो क्या रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं, तो वो वह स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है और वहाँ पर रहकर अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है या रोजगार अपना लेता है। अब देखो विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, भाई कौन कौन से विश्व में कौन कौन से स्थानांतरण जो स्थान है वो है। देखो यूरोपीय प्रवास, यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग से दूसरों देशों में प्रवास अधिक रहा है। जो यूरोप महाद्वीप है वो वहाँ से क्या है, उत्तरी पश्चिम भाग है से दूसरे देशों में प्रवास अधिक रहा है। जो उत्तरी पश्चिमी भाग है ना, वहाँ से अधिक जो अन्य राष्ट्र हैं वहाँ पर
प्रवास अधिक रहा है। इस क्षेत्र के लोग समुद्री मार्ग से होकर 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक विश्व के अनेक देशों में जाकर स्थायी रूप से रहने लगे हैं। यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी तथा जीवन स्तर के गिरने के दबाव के कारण यहाँ से विश्व के अन्य ज्ञात देशों की ओर प्रवास करने लगे हैं। अब देखो जाने का क्या कारण बताया भाई, 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी और जो समुद्री मार्ग है उससे प्रवासी हुए हैं, मगर होने के पीछे क्या कारण है? होने के पीछे एक ही कारण है कि वहाँ का जीवन स्तर है वो क्या है, गिरने लग गया या किसी दबाव के कारण, ठीक है। तो वो वहाँ से छोड़ करके दूसरे स्थान पर प्रवास करने लग गए। यूरोप के पश्चिम भाग में समुद्र तट पर स्थित देशों इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड आदि देशों के लोग समुद्री मार्ग से होकर अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिकी महाद्वीप के देशों में प्रवासित हो गए। अपनी उच्च तकनीकी के उपयोग से वहां जाकर इन लोगों ने संसाधन का अति तीव्र गति से दोहन किया है। अब मान लो जहाँ जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, जो साधन है चाहे आय के साधन हो या अन्य जो रोजगार के साधन हो, ठीक है, तो उनका अगर वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो वो क्या होते जाएंगे, वो कम होते जाएंगे, यानी उनका दोहन होने लग जाएगा, ठीक है। यूरोपीय देशों के नागरिक यहाँ स्थानांतरित होकर विश्व के 2 मुख्य भागों में जाकर बस गए हैं। जो हम आज जो 2 मुख्य भाग हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है एक है शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय जहाँ पर मौसम है वो क्या रहता है, थोड़ा सा गर्म रहता है, ठीक है, और शीतोष्ण है वहाँ पे ठंडा मौसम रहता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जो ये उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय स्थान है उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप जो पार्ट है मैंने पढ़ाया है उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, ठीक है। धन्यवाद। आप निरंतर पढ़ते रहें और जो भी समस्या आए उसको आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके या फिर किसी लिखित रूप में आप भेज सकते हैं ताकि आपकी समस्या का निवारण हो सके। धन्यवाद।